वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आए अब आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं माय यूट्यूब फैमिली, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया दोपहर की मॉर्निंग में। तो दोपहर की मॉर्निंग में कुछ भी समझ में नहीं था आ रहा, तो यहाँ पर इतनी ठंड थी तो फिर मेरे बाबा ने कहा मुझे चाय बना के दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर यहाँ पर टाइम हो रहा था 11:30 बजे का, क्योंकि हम जल्दी खाना खा लेते हैं और खाना शाना बना लेते हैं और नाश्ता भी कर लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर कहा चलो जल्दी से चाय चढ़ा लेती हूँ। और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आलू भी कट करके रख लिए थे, प्याज टमाटर हरी मिर्चें, और मैंने कहा सिंपल सी रेसिपी है, आलू तल देती हूँ और वाइट चावल बना लेती हूँ। कुछ भी कभी कभी समझ में नहीं था आता तो फिर बस कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता है। फिर यहाँ पे मैंने 2 कप बना लिए थे, एक अपने भाई के लिए एक बाबा के लिए। फिर यहाँ पे मैंने चावल भी मंगा लिए थे। मैंने कहा अब आलू तले हुए से तो रोटी अच्छी नहीं लगती, तो बस यहाँ पर मैं बहुत सिंपल से आलू बनाऊँगी। सब कुछ प्याज टमाटर हरी मिर्चें काट कर और बस इसके अंदर इसको कुटी हुई मिर्चें हल्दी नमक डाल के ढक्कन लगा के रख दूँगी। फिर बस 10 से 15 मिनट में मेरे आलू रेडी हो जाएंगे। ये पकते हैं दम वाले आलू और इतने अच्छे इतने मज़ेदार बनते हैं। फिर यहाँ पे चावल भी मैंने बॉईल करने के लिए मैंने भिगोने के लिए रख दिए थे 10 मिनट पहले। फिर यहाँ पे मैंने ऑयल में पानी डाल दिया था, गरम ऑयल में। फिर यहाँ पे मैं चावल डाल दूँगी, चावल डाल के ढक्कन लगा दूँगी। चावल भी मेरे बन के रेडी हो जाएंगे 5 से 10 मिनट में, क्योंकि आपको पता है चावलों में इतनी देर नहीं लगती और ना ही आलू फ्राई में इतनी देर लगती है। बस आप दम पर रख दो, चावल भी बन जाते हैं और आलू फ्राई भी हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, सबको ही बनाना आती होगी। तो बस ठंड में कभी चावल कभी रोटी, और रोटी खा खा के कभी इंसान बेजार हो जाता है, तो फिर दिल करता है कि भाई चलो मॉर्निंग में लंच में दोपहर के तो फिर रोटी भी होना चाहिए, क्योंकि फिर चावल खा खा के भी इंसान बेजार हो जाता है या रोटी खा के भी बेजार हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं चूल्हा बढ़ा रही थी गैस, मैंने कहा चलो देखती हूँ थोड़ा कम क्यों हो रहा है, लेकिन कम ही आ रहा था। फिर यहाँ पे मैंने दम लगा दिए थे, थोड़े बहुत मेरे आलू भी जल चुके थे। चलो कोई नहीं, ऐसा होता है कभी कभी, आप जल्दी करने की कोशिश करते हो फिर आपकी चीज़ खराब। अब यही हमारा गैस आ रहा था, इसी गैस में मुझे चावल भी बनाने थे, आलू भी मेरे बन चुके थे, चाय भी मैंने बना ली थी। अब ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। अब सिर्फ मैं सिंपल सा ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने के बाद मेरे चावल और मेरे आलू तले हुए इतने कोई अच्छे बने थे, इतने मज़ेदार बने थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। फिर यहाँ पे कच्चे आलू हैं, थोड़ा बहुत मैं मिला रही थी, इसको ऊपर नीचे करने के बाद फिर ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने के बाद तो फिर इतने मज़ेदार आलू बने थे, इतने टेस्टी इतने यमी बने थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो आज थोड़ी बहुत बाहर से भी खाना मंगा लेंगे, क्योंकि फिर आज यहाँ पर मेरी बहन भी आ चुकी थी। तो फिर आपको पता है आप घर में होते हो तो फिर कुछ भी खा लेते हो, फिर जब बहनें आती है मेहमान आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर आपको 2 से 3 से 4 डिशें लगाना चाहिए फिर, क्योंकि आप तो खा लेते हो लेकिन मेहमानों को तो फिर ये सर्व नहीं करना पड़ता, उनको तो फिर अच्छी अच्छी चीज़ें खिलानी पड़ती है। तो बहनें तो अपनी होती है, तो फिर भी अब पराए घर चली जाती है शादी के बाद, तो फिर पराया अपना घर उनका पराया हो जाता है। तो फिर यहाँ पे आलू फाइनली मेरे बन चुके थे, इतने मज़ेदार बने थे। मैंने थोड़ा ज़ीरा भी ऐड कर दिया था, मैंने कहा चलो ज़ीरा भी डाल देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया था, चावल भी मेरे बनकर रेडी थे। और जब खाना शाना बन जाता है तो फिर इतनी खुशी होती है, आप कहते हो बस जल्दी वाला काम हो गया। फिर मैंने कहा चलो चावल धो लेती हूँ। धोने के बाद बस इसको भिगोने के लिए रख दूँगी। रखने के बाद बस सिंपल से चावल जैसे आप बनाते हो, हर घर में बनते हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। कोई सारी चीज़ें डाल के बॉईल करके बनाता है चावल, या कोई भिगो के बनाता है, हर किसी की अपनी अपनी आदत होती है। फिर यहाँ पे दम का टाइम हो चुका था, बस मैं सिंपल सा दम लगा दूँगी। दम लगाने के बाद सबको खाना सर्व कर दूँगी। और फिर सबने खाना इतनी मज़े से खाया, सबको बहुत पसंद भी आया खाना। सबने कहा बहुत अच्छा खाना बना है। मैंने कहा बस सही है, इतना अच्छा तो नहीं बना, बस शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक हमें ये भी खिला रहा है और अल्लाह पाक हमें रोज़ी इतनी दे रहा है कि अल्लाह पाक का शुक्र है। भूखा उठाता ज़रूर है, अल्लाह पर भूखा सुलाता नहीं है। कुछ ना कुछ अपने घर में कुछ ना कुछ पका कर खा कर, और अल्लाह का शुक्र है अच्छों से अच्छा ही खाते हैं। तो फिर यहाँ पर ये खाना शाना घर वालों को मैं दे रही थी, वहाँ पे बच्चों की भी मैंने प्लेटें निकाल दी थी। फिर यहाँ पे मैंने थोड़े पकोड़े नान और पकोड़ों की चटनी और छोलों का सालन भी मैंने मंगा लिया था। मैंने कहा चलो मेरी सिस्टर आ चुकी है, उसके बच्चे हैं, तो मैंने कहा चलो उनके आगे भी खाना सर्व कर देती हूँ। फिर मैंने चावल की प्लेटें भी सर्व करी थी, आलू तले हुए भी। फिर मैंने थोड़ी बहुत ये चीज़ें भी मंगा ली थी, बाहर से मेरे बाबा ले आए थे। तो मैंने कहा चलो इनको खाना अच्छी तरीके से सर्व कर लेती हूँ बस। तो फिर खाना सर्व करने के बाद आपको यही होता है कि मेहमानों को जल्दी से फिर चाय पिला दो। चाय का मूड होता है तो चाय, नहीं तो बोतल का मूड होता है तो बोतल। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बोतल पसंद है, तो फिर तो मैं तो बोतल ही बाबा को कहती हूँ कि बोतल ले आओ। फिर यहाँ पे बर्तन इतना सारा मेरा वेलकम करते हैं, इतनी खुशी खुशी इंतज़ार करते हैं मेरा कि किचन में आओ और हमें जल्दी जल्दी वॉश करो। फिर यहाँ पे इतने सारे बर्तन थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर ने सारे वॉश कर लिए थे। बस यहाँ पे थोड़े से ही बर्तन थे, उसने कहा नहीं आज मैं आई हूँ, तुम बहुत ज़्यादा काम कर रही हो,
मैं जल्दी जल्दी करके बर्तन वॉश करती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, नेकी और पूछ पूछ। और जब आपका काम कोई और कर देता है तो आपको लिटरली इतनी खुशी होती है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर ने मेरे बर्तन वर्तन धो लिए थे। फिर थोड़े से बर्तन बच चुके थे क्योंकि उसके बच्चों ने खाना वाना खा लिया था। तो मैंने कहा अब अच्छा नहीं लगता सारे बर्तन मेरी सिस्टर ने वॉश करें, तो फिर ये बर्तन मैं खुद वॉश कर लेती हूँ। बस सिंपल सा बर्तन वॉश करने के बाद फ़र्श वगैरह धोऊंगी, पूरा किचन धोऊंगी, कूलर भरूंगी, पूरे फ्रिज की सफाई करूंगी। फिर यहाँ पे हमारा गैस जा चुका था, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी नूडल्स की। तो मैंने कहा चलो बच्चों को नूडल्स भी बना के दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी नूडल्स की, तो मैंने कहा चलो इसमें तो ऑफकोर्स चाय बनती है, पानी गर्म करते हो, कॉफ़ी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, इस केटल में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। फिर मैंने कहा चलो अब ये केटल है, इसमें मैंने पानी गर्म करने के लिए रख लिया था क्योंकि 2 से 3 मिनट 4 मिनटों में पानी गर्म हो जाता है और फिर नूडल्स भी बहुत अच्छे ज़्यादा बन जाते हैं। अगर आप इमरजेंसी में बनाना चाहते हो, बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई, तो बन जाते हैं। ये केटली बहुत ज़्यादा काम आती है, ये इलेक्ट्रॉनिक केटली है, सॉरी। तो ये केटली बहुत अच्छी है। तो फिर ये लाइट पर चलती है, तो आप मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मैंने दराज से ऑर्डर की थी। तो फिर ये बहुत ज़्यादा ठंड में सर्दियों में आपको काम देती है। फिर यहाँ पे मैंने नूडल्स भी बनाए थे, थोड़ा सा तला लग चुका था, तो मैंने कहा चलो इसको वॉश करती हूँ। मैंने देखा वॉश तो मैंने कर लिया था, फिर साफ़ नहीं थी हो रही, तो मैंने कहा चलो लोहे वाला जो जूना है ये भी इसको मार लेती हूँ। जूने मारने से ये है कि साफ़ सुथरी केतली हो जाती है आपकी, जो भी नूडल्स वगैरह चिपके हुए होते हैं तो फिर वो जल्दी से साफ़ सुथरे हो जाता है और आपकी केतली इतनी डीप क्लीन हो जाती है। फिर यहाँ पे बस केतली धोने के बाद जल्दी जल्दी मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। बर्तन वॉश करने के बाद फिर पूरे किचन को अच्छी तरीके से समेट लूँगी। किचन समेटने के बाद बस किचन की लाइट ऑफ करके किचन को वॉश करके मैं किचन से निकल जाऊँगी। फिर मैं काम करूँगी दूसरा घर का जो थोड़ा बहुत काम रहता है। और मेहमान आते हैं, आपको पता है सारा घर फैला देते हैं बच्चे, तो बच्चे मतलब बिस्तर फैला देते हैं, बर्तन, ये चीज़ें, खिलौने, हर चीज़ इधर उधर कर देते हैं। जिधर आपकी कोई चीज़ पड़ी हुई होती है वो जगह पर नहीं होती, क्योंकि बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, वो खेलते हैं इतना है, तो फिर चीज़ें इधर उधर कर देते हैं, फेंक देते हैं, चीज़ें तोड़ भी देते हैं, गिलास वगैरह भी तोड़ देते हैं। तो फिर बच्चे को तो कुछ भी नहीं कह सकते, वो अपने मर्ज़ी के मालिक होते हैं। अगर उनको कुछ कहो तो वो भी उन्हें बुरा लगता है, तो इसलिए तो फिर मैं बच्चों को कुछ नहीं कहती। और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठंड इतनी बढ़ चुकी थी। ठंड में तो फिर अपना ही मज़ा है घर के काम करने का या खाना वाना बनाने का, कुछ भी करने का। तो बस आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच किया करो। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ व्लॉग में, और व्लॉग में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो फुल वॉच किया करो। और यहाँ पे पानी इतना ठंडा आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि कूट कूट के मैंने बर्फ़ डाली है नलकों में, लेकिन बर्फ़ तो कोई भी नहीं डालता। ठंड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली नलकों में से पानी इतना बर्फ़ वाला आता है, आप बर्तन धोते हो आपके हाथ भी जमने लग जाते हैं। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।